अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.3 मैथ की करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 9.2 करने जा रहे हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसमें डिस्टेंस फार्मूला का जो कॉन्सेप्ट है उसकी एप्लीकेशन है कि किस तरह से हम डिस्टेंस फार्मूला की मदद से डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स कार्टेशियन प्लेन में जो बनती हैं उसको बारे में डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन ऑन कर लेते हैं। Exercise 9.2 question number 1. Show whether the points with vertices 5, -2, 5, 4 and -4, 1 are vertices of an equilateral or an isosceles triangle. यानी कार्टेशियन प्लेन में तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं, इनके नाम रखेंगे पहले लेट ए बी सी बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। फिर उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला की एप्लीकेशन के साथ हम निकालेंगे। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, और आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें कोई सी दो साइड्स एक जैसी होती हैं। यानी इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल द साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, वेयर एज इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द साइड्स ऑफ टू लेंथ्स आर सेम व्हाइल द थर्ड वन इज डिफरेंट। तो हम पहले तीनों का डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए लेंथ की साइड निकाल लेंगे, ए बी फिर बी सी फिर सी ए। फिर देखेंगे कि उनमें से कोई सी तीनों की अगर एक जैसी हैं तो वो इक्विलेटरल होगी, और अगर कोई सी दो साइड एक जैसी हैं तो वो आइसोसेलेस होगी, और अगर दोनों में नहीं होगी तो फिर वो ना आइसोसेलेस होगी और ना ही इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट ए बी एंड सी बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। क्योंकि हमें नहीं पता कि ट्राइंगल कौन सी है, लिहाजा हम पहले कहेंगे कि ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। अब हम डिस्टेंस फार्मूला की मदद से चेक करेंगे कि ये ट्राइंगल कौन सी है, इक्विलेटरल है तो इसका तीनों साइड इक्वल आएंगी, अगर ये आइसोसेलेस होगी तो कोई सी दो लेंथ एक जैसी आएंगी। डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब हम पहले a और b का डिस्टेंस निकालते हैं। सो ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 - 5 यानी x2 5 है और x1 भी 5 है, 5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस इंटू -2 और उसका होल स्क्वायर। अब 5 - 5 हो गया 0, तो और 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 यानी 6 का होल स्क्वायर आ गया, तो विच इज इक्वल टू 36, और स्क्वायर रूट ऑफ 36 लेंगे तो 6 आ। यानी पहली लेंथ हमने निकाल ली है कि द लेंथ बिटवीन ए एंड बी इज, या द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 6 यूनिट्स। अब बी और सी पे अप्लाई करते हैं। बी और सी में -4 - 5 का होल स्क्वायर, फिर y2 है 1 और y1 है हमारा 4, तो 1 - 4 का होल स्क्वायर। अब -4 - 5 -9 हो गया, तो -9 का होल स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव 81 आ जाएगा, प्लस 1 - 4 है -3 और -3 का होल स्क्वायर है तो 9, तो 81 + 9 आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 9, और रेडिकल फॉर्म में 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10 या 310। नाउ सी ए डिस्टेंस। अब सी ए डिस्टेंस में वही सी और ए में से माइनस किया, यानी -4 - 5 का होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस इंटू -2 +2 हो जाएगा, तो 1 + 2 होल का स्क्वायर, तो 81 + 9 का स्क्वायर रूट यानी 310। अब देखें BC और CA का डिस्टेंस एक जैसा है, इसका मतलब है इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एज BC डिस्टेंस इज इक्वल टू CA डिस्टेंस, यानी दो लेंथ हमारी एक जैसी आ गई, तो इसका मतलब है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो लिखेंगे एज BC एंड CA आर इक्वल, हेंस दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक स्क्वायर दिया हुआ है, यानी A B C D 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं, चारों कॉर्नर दिए हुए हैं। अब पूछा ये जाएगा कि शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद वर्टिसेस दिस एंड दैट फॉर्म अ स्क्वायर। क्या ये वर्टिसेस जो हैं वो एक स्क्वायर को फॉर्म करते हैं, यानी एक स्क्वायर के हैं। अब आपको पता चले स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर की चारों साइड एक जैसी होती हैं। अगर हम स्क्वायर का नाम रख रहे हैं लेट A B C D, अब देखें तो उसका मतलब है ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, यानी ये चारों साइड्स एक जैसी आनी चाहिए। अगर ये चारों साइड एक जैसी हैं तो इसका मतलब है ये स्क्वायर की लेंथ है। फिर दूसरी चीज इसमें देखनी होती है कि स्क्वायर में हमेशा जो डायगोनल है, जैसे ए और सी है या बी और डी, इस डायगोनल को अगर आप देखें तो एक ट्राइंगल बन रही है ए सी डी या ए डी सी, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है तो इसका मतलब है जो एंगल डी है वो राइट एंगल है। तो जब राइट एंगल यानी स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होने के साथ साथ जो उसके ईच एंगल होता है वर्टेक्स का वो 90 डिग्री होता है,
और 90 डिग्री का चेक करने के लिए क्या करेंगे कि देखें ट्राइंगल ए डी सी या ए सी डी जो है इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब होगा कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये राइट एंगल है तो इसका मतलब ये स्क्वायर होगा। यानी दो चीजें देखते हैं कि पहले चारों साइड देखेंगे क्या चारों साइड इक्वल हैं। अगर चारों साइड इक्वल हैं तो फिर हम दूसरी कंडीशन देखेंगे कि क्या ये जो इसका डायगोनल है, जो दो ट्राइंगल्स बन रही है, ट्राइंगल ए डी सी कर लें या ए बी सी कर लें, तो वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक करेंगे कि राइट एंगल है तब ये स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहले हम यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला की मदद से पहले हम ए और बी की लेंथ निकालेंगे, फिर बी सी की निकालेंगे, फिर सी डी की और फिर ए डी की। तो ए बी की लेंथ निकाल लेते हैं, यानी 5 माइनस इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 1 हो गया 6, 6 का होल स्क्वायर हो गया 36 और फिर प्लस 4 माइनस 1 आ गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो स्क्वायर रूट ऑफ 45 विच इज इक्वल टू 3√5। अब बी और सी का डिस्टेंस ले लेते हैं। बी सी का डिस्टेंस लेंगे 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद -2 -1 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो हो गया 9 और -2 और -1 -3 अगेंस्ट का होल स्क्वायर लेंगे तो 18। सो स्क्वायर रूट ऑफ 18 इज इक्वल टू 3√2। अब देखें यहीं से हमें पता लग गया क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं जबकि ए बी और बी सी दोनों इक्वल नहीं। यहाँ से हमें पता लग गया कि ये स्क्वायर नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें भी हमने चारों चीज़ें निकालनी ताकि एग्जामिनर को आपने पूरा तरीकाकार समझाना है। अब हम सी ए का डिस्टेंस निकालेंगे। तो सी ए का डिस्टेंस आ गया 3√2। अब इसी तरह लास्ट वाला ए और डी का डिस्टेंस निकाला, तो ए और डी का डिस्टेंस निकाला, वैसे ही ए और डी का डिस्टेंस निकालेंगे -4 माइनस इंटू -1 प्लस 1 -1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर यानी 9 प्लस 0, तो 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3। अब देखें कि इसमें चारों साइड में सिर्फ दो साइड एक जैसी हैं, बाकी दो एक जैसी साइड्स नहीं है। इसका मतलब है ये स्क्वायर नहीं है। लेकिन हमने सेकंड कंडीशन को भी चेक करना है कि ये कंडीशन तो आगे चारों साइड इक्वल नहीं तो स्क्वायर नहीं है। लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ट्राइंगल ए डी सी पे, यानी ए डी का स्क्वायर लेंगे, सी डी का स्क्वायर लेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो वो ए सी के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। नाउ पहले हम सी डी का स्क्वायर ले लेते हैं। तो सी डी का स्क्वायर जब हमने लिया तो अच्छा एक और बात याद रखनी, जब भी राइट एंगल को हमने चेक करना हो डिस्टेंस फार्मूले की मदद से तो हमने स्क्वायर रूट के बगैर लेना है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, लिहाजा यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं होती। तो सी डी का स्क्वायर निकाला हमने, वो आया 45। सी ए या ए सी का स्क्वायर हमने पहले निकाला हुआ है, वो है 3√2 और उसका होल स्क्वायर ले लेंगे तो आ जाएगा 18। और ए डी का भी हमने पहले निकाला हुआ, लेंथ निकाली हुई है, वो है 3, तो उसका स्क्वायर ले लेंगे ताकि ए डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9। अब देखें जो ए सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही क्योंकि सी ए का स्क्वायर है 18 और ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 54 आ रहा है। सो हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर की वर्टिसेस नहीं है या स्क्वायर कैन नॉट बी फॉर्म। हेंस दीज आर नॉट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर एज ऑल द साइड्स आर नॉट सेम, चारों साइड इतने नहीं है। और आल्सो पाइथागोरस थ्योरम डज नॉट होल्ड गुड इन दिस केस में पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं लग रहा, लिहाजा हम कहेंगे कि ये स्क्वायर नहीं फॉर्म हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, show whether or not the points with coordinates 1 3 4 2 and 2 -2 6 are vertices of a right angle triangle। अब देखें राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। अभी मैंने पिछले सवाल में बताया कि जब भी हमने राइट एंगल ट्रायंगल को मेजर करना होगा तो डिस्टेंस फार्मूले को हम विदाउट स्क्वायर रूट करेंगे, यानी अगर ए बी का स्क्वायर ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं तो उसको हम ए बी का स्क्वायर कर देंगे और उस पर से रेडिकल साइन हटा देंगे ताकि हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने में आसानी हो जाए। सो लेट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। अब हम चेक करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। पहले हम तीनों के डिस्टेंस निकालेंगे विदाउट स्क्वायर रूट। सो एज वी नो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करना जरूरी है, लिहाजा हम यहाँ पे यानी इसका मतलब होगा कि अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम द स्क्वायर ऑफ अ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। यानी अगर हमें यह ना पता हो कि राइट एंगल कहाँ है तो हम ये देख सकते हैं
कि कोई सी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो वही फॉर्मेट हम माइंड में रखेंगे, हम तीनों के डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी का स्क्वायर, फिर बी सी का स्क्वायर और फिर सी ए का स्क्वायर। फिर देखेंगे कि उन दो स्क्वायर्स के सम का, इनमें से कोई से दो का स्क्वायर का सम लें तो वो तीसरे के स्क्वायर के इक्वल है तो राइट एंगल फॉर्म होगी, अदरवाइज नो। सो पहले हम निकालते हैं यूजिंग फार्मूला डी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। देखिए मैंने कहा जब हमने राइट एंगल ट्रायंगल को अप्लाई करना है तो हमने स्क्वायर रूट के बगैर फार्मूला लिखना है। अब हम ए बी का डिस्टेंस का स्क्वायर ले लेते हैं, तो ए बी में आ जाएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर और फिर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। तो 4 - 1 का होल स्क्वायर आ गया 3 का होल स्क्वायर यानी 9 और 2 - 3 आ गया -1, उसका होल के लिए 1 आ गया, तो 9 + 1 इज इक्वल टू 10। अब हम बी और सी का डिस्टेंस का स्क्वायर ले लेते हैं। सो बी सी डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन बी और सी है तो -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये -2 - 4 -6 का होल स्क्वायर लिया तो 36 प्लस 6 - 2 4 का होल स्क्वायर 16, तो दोनों को ऐड किया 52। अब हम सी ए या ए सी का स्क्वायर का डिस्टेंस निकालते हैं। तो फार्मूला लिखेंगे, अब सी का कोऑर्डिनेट है x1 है -2 और ए का x1 हो गया 1, तो -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर। तो -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर लिया तो अगेन 9, तो 18 आ गया। अब देखें, अब कोई सी दो साइड का सम लें तो तीसरे के स्क्वायर के सम के इक्वल, तीसरे स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा। मसलन 10 + 52 करें तो 62 आता है, तो फिर 18 के इक्वल नहीं आ रहा। अगर 18 + 52 करें तो 70 है विच इज़ नॉट इक्वल टू 10। अगर 10 + 18 करें तो 28 बनता है विच इज़ नॉट इक्वल टू 52। यानी इन तीनों में से कोई सी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा, लिहाजा राइट एंगल ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म और दीज आर नॉट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखते हैं स्टेटमेंट लिखेंगे, एज स्क्वायर ऑफ वन साइड इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, हेंस दीज आर नॉट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इन केस कोई से दो को हम ऐड करते तीसरे के इक्वल आ जाता, फिर हम कहते कि दीज कैन फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यूज डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर और नॉट द पॉइंट्स 1 1 -2 -8 एंड 4 10 लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स that lie on the same straight line are said to be collinear point। यानी जब भी कहा हो कि कोई लाइंस के कोई पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, यानी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, या वो कोलिनियर है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हम यही चेक करेंगे, कोलिनियरिटी को चेक करेंगे कि कोलिनियरिटी के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम इनका नाम रखते हैं, लेट ए बी एंड सी बी द पॉइंट्स इन अ प्लेन। जब 3 पॉइंट्स हैं, अब कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है। अब जैसे मैंने 3 पॉइंट्स बनाए बी ए सी, ए बी सी हो सकता है, बी ए सी हो सकता है, सी ए बी, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले आपने इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि हमें नहीं पता कि हमारा मिडल में कौन सा पॉइंट आएगा, क्योंकि कोलिनियरिटी को या स्ट्रेट लाइन को चेक करने के वो पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, तो हमारे पास जो तीनों पॉइंट्स है उसका एक रिलेशनशिप है। यानी रिलेशनशिप क्या है कि बी और ए का डिस्टेंस प्लस ए और सी का डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू बी सी डिस्टेंस, या अगर यहाँ पे सेंटर में भी होता तो ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू सी ए डिस्टेंस। तो ये हमें नहीं पता, इसलिए हम ये सिर्फ मैंने आपको आइडिया देने के लिए बताया कि ए बी डिस्टेंस प्लस ए सी डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू सी ए या बी सी या सी बी डिस्टेंस। तो लेकिन हमें नहीं पता कि यहाँ पे हमारे पास मिडल में कौन सा आना है। तो आसान तरीका ये होता है कि पहले आप तीनों के डिस्टेंस निकाल लें, ए बी का डिस्टेंस निकाल लें, बी सी का निकाल लें और सी ए का निकाल लें, फिर देखें कोई से दो का सम करें तीसरे का इक्वल आएगा तो पॉइंट कोलिनियर होते हैं। फिर उसी मुताबिक हमने देखना है कि सेंटर में हमारा कौन सा पॉइंट लाई करेगा। सो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, पहले डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब पहले हम a और b का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सो ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -8 - 1 का होल स्क्वायर। अब -2 और -1 हो गया -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा +9 प्लस -8 - 1 का होल स्क्वायर लेंगे तो -9 स्क्वायर 81। तो 9 + 81 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 90 विच इज इक्वल टू 3/10। अब हम बी और सी का डिस्टेंस लेते हैं। सिमिलरली बी सी का डिस्टेंस लेंगे 4 माइनस इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस
इंटू -8 का होल स्क्वायर। अब 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 6, 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36 और -10 और माइनस माइनस प्लस 10 + 8 हो जाएगा 18 और 18 का होल स्क्वायर लेंगे तो 324। तो 324 + 36 किया तो 360 विच इज इक्वल टू 6√10। अब हम सी और ए का डिस्टेंस ले लेते हैं। 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 1 का होल स्क्वायर। तो 4 - 1 का होल स्क्वायर होता है 3, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 और फिर 10 - 1 यानी 9, 9 का होल स्क्वायर लेंगे तो 81। तो 9 + 81 इज इक्वल टू √90 विच इज इक्वल टू 310। अब देखें आपको क्या पता है कि कोलिनियरिटी को चेक करना हो, कि ये देखना हो कि तीनों पॉइंट्स लाई करते हो सेम स्ट्रेट लाइन, तो कोई से दो का डिस्टेंस ऐड करें तो तीसरे के इक्वल आना चाहिए। तो अब यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि अगर हम ए बी की वैल्यू देखें वो है 310 और सी ए की वैल्यू देखें वो भी 310, दोनों को ऐड करेंगे तो वो 610 बन जाएगी विच इज इक्वल टू BC। यानी आपने सबसे पहले तीनों का डिस्टेंस निकालना है, फिर देखना है कि कोई से दो का सम अगर तीसरे के इक्वल है देन द पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर, या हम ये कह सकते हैं द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे ये बात साबित हो गई। अब यहाँ पे सिर्फ ये देखना कि ए सेंटर में आ रहा है, क्योंकि जो AB, BC और CA यानी जो दो चीजें हम ऐड कर रहे हैं, AB का डिस्टेंस प्लस CA का डिस्टेंस, दोनों देखें A कॉमन है, लिहाजा जो कॉमन पॉइंट होगा वो हमेशा सेंटर में आएगा। लेकिन आपको ये सब कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने बताया था, अगर आप ये लाइन ड्रॉ नहीं भी करेंगे तब भी आपका आंसर कंसिडर होगा। जस्ट आपने देखना है AB का डिस्टेंस लें, BC का और CA का, फिर देखें कोई से दो का सम अगर तीसरे के इक्वल है देन द पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। तो ये लिखेंगे एज BC इज इक्वल टू AB + CA, hence these points are collinear. Next, question number 5. Question number 5. Find K given that the point 2 and K is equidistant from 3, 7 and 9, 1 respectively. अब क्या है, हमें यह दिया हुआ है कि एक पॉइंट दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and K, और ये बताया कि इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अदर 2 पॉइंट्स। लेट्स से करते हैं कि दोनों पॉइंट्स का नाम है, एक का नाम A का B, आप कुछ भी रख सकते हैं, PQ भी रख सकते हैं। जो अगर हमारा पॉइंट 2 और K है, सपोज ये पॉइंट है हमारा A, तो इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C, यानी AB डिस्टेंस एंड AC डिस्टेंस दोनों आर इक्वल। यानी इसका क्या मतलब हो गया कि अगर जो 2 और K के कोऑर्डिनेट अगर हम उसका नाम A रख दें और बाकी दो पॉइंट्स का नाम B और C रख दें, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब है AB डिस्टेंस और AC डिस्टेंस दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब हम यही करेंगे, पहले AB का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BC का निकालेंगे और फिर देखेंगे दोनों को इक्वल कर देंगे। यानी AB और AC का डिस्टेंस लेने के बाद दोनों को अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्योंकि इक्विडिस्टेंट है तो हम उनको इक्वल पुट करेंगे और फिर उसके बाद मैथमेटिकल मैनिपुलेशन के जरिए K की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। पहले डिस्टेंस फार्मूला लिख लें। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस पहले A और B का। तो फार्मूला AB का डिस्टेंस का वही है 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - K का होल स्क्वायर। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे गलती से 25 है, 3 - 2 है, लेकिन आगे ठीक है। तो ये 25 ज़्यादा लग गया, क्योंकि इस पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है इसको डिलीट करने की, जैसा आपने इसको 3 - 2 ही लिखना है। सो 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - K का होल स्क्वायर। तो 3 - 2 आ जाएगा 1, 1 का होल स्क्वायर लेंगे तो 1, 1 प्लस 7 - K का होल स्क्वायर आ गया। अब हम A और C का डिस्टेंस निकालते हैं, या CA का लें या CA का लें, एक ही बात है। सो 9 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - K का होल स्क्वायर। तो अब 9 - 2 होता है 7, 7 का होल स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 49। सो 49 प्लस 1 - K का होल स्क्वायर। अब ये देखें दोनों का हमने डिस्टेंस निकाल दिए। अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है, कहता है द पॉइंट A इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट B एंड C। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन AB डिस्टेंस इज इक्वल टू AC डिस्टेंस। तो अब वही हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन AB डिस्टेंस इज इक्वल टू AC डिस्टेंस। अब AB डिस्टेंस लिख लेते हैं, यानी 1 प्लस 7 - K का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में, और इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 1 - K का होल स्क्वायर। दोनों की वैल्यूज पुट कर दें। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। सो 1 प्लस 7 - K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 7 - K का होल स्क्वायर। अब लिखें स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ताकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए। सो 1 प्लस 7 - K का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 49 प्लस 7 - K का होल स्क्वायर, क्योंकि
इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ होगी, 7 माइनस के नहीं 1 माइनस के होल स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ मैंने ऊपर जो प्रेजेंटेशन में आई है तो उसमें गलती है छोटी सी, और इस गलती के लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस के, लेकिन मैंने नीचे सही कर दिया। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, 1 ऐसे आ जाएगा 7 माइनस के का होल स्क्वायर, इस पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, यानी 7 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स इंटू 7 इंटू के। ये देखें 1 प्लस ऐसे आएगा, अब 7 का होल स्क्वायर 49 प्लस के स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 7 इंटू के यानी माइनस 14 के। इसी तरह राइट हैंड साइड पे करेंगे, 49 एज इट इज आ गया, 1 का स्क्वायर लिया 1 प्लस के का स्क्वायर लिया तो के स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 इंटू के माइनस 2 के। अब दोनों को एक ही साइड पे इकट्ठा कर लें, 1 प्लस 49 हो जाएगा 50 प्लस के स्क्वायर माइनस 14 के। अब ये 49 प्लस 1 इधर आ जाएगा तो माइनस 50 हो जाएगा, और प्लस के स्क्वायर इधर आके माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 के इधर आके प्लस 2 के, और इधर इज इक्वल टू 0। अब 50 माइनस 50 ये कैंसिल हो गया, के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 14 के प्लस 2 के है तो माइनस 12 के इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। हेंस के इज इक्वल टू 0 ओवर माइनस 12 या के इज इक्वल टू 0। यानी दोबारा समझा देता हूं कि पॉइंट ए इज इक्विडिस्टेंट पॉइंट बी एंड सी, इसका मतलब है ए बी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस इक्वल है, तो हम पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर ए सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन दोनों के डिस्टेंस को इक्वल पुट करेंगे, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रख लेंगे, और उसके बाद a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से दोनों को एक्सपेंड करने के बाद सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे इकट्ठा करेंगे और k की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेके जो बाकी क्वेश्चन नंबर 10 तक है वो इंशाल्लाह इसके सेकंड लेक्चर में मैं करवाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अब टाइम शॉर्ट है और किसी भी वक्त ये वीडियो बंद हो सकती है, लिहाजा मैं इसको खुद क्लोज कर देता हूँ, और इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में यानी इसका लेक्चर नंबर 2 है उसमें आपसे दोबारा मिलता हूं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक बाकी क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।